अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बैटरी के कनेक्शंस के बारे में है और इस वीडियो के बनाने का ख़्याल मुझे इस वजह से आया कि मैंने कई दफ़ा नोट किया था मेरे फ्रेंड्स के घर जो बैटरीज़ के कनेक्शन हुए होते थे, वो एक ट्रेडिशनल तरीके से हुए होते थे। वो आगे मैं जाके आपको दिखाता हूँ, जो कि गलत था। और कल परसों अपना यूट्यूब का चैनल मैं देख रहा था, तो वहाँ पे कुछ जो है कमेंट आए हुए थे बैटरी के कनेक्शन के हवाले से, जिसमें पूछा गया था कि बैटरी के कनेक्शन जो हैं वो कैसे हम करें। उनमें से एक दोस्त का कमेंट आया हुआ था कि जी मेरे पास जो शायद 24 वोल्ट का सेटअप है, तो उसमें से जो पहली बैटरी है ना, जिसके साथ कनेक्शन हुआ है, वो ही ख़राब हो जाती होती है हर दफ़ा ही। तो क्या वजह है? तो मैंने सोचा उस पे एक वीडियो बना ली जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत से दोस्तों को पहले से भी ये चीज़ मालूम होगी, लेकिन उम्मीद है ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी जिन्हें नहीं पता था इस बारे में पहले से। तो ये एक सिंपल आपके इस वक्त जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये कोरल ड्रा में मैंने फ़ाइल बनाई थी सारी, ताकि मैं आप लोगों को डायग्राम के साथ बता सकूं। तो ये एक सिंगल सिंगल बैटरी जो है उसका सिंपल सा एक कनेक्शन है। ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 12 वोल्ट के सिस्टम पर 2 बैटरियां लगानी है, तो आम तौर पे जो तरीक़ाकार होता है, जो मैंने नोट किया मुख्तलिफ़ जगहों पर, वो ये तरीका है कि जो 2 बैटरियां हैं, दोनों के पॉजिटिव को मिला के जो कंट्रोलर के साथ लगा दिया, और दोनों के नेगेटिव को मिला के कंट्रोलर के साथ लगा दिया, जैसे ये तस्वीर में आप देख रहे हैं। तो ये तरीक़ाकार बैटरी कनेक्शंस का गलत है। अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी मैं कर चुका हुआ हूँ, ये सारा एक्सपीरियंस पिछले 3-4 साल से बैटरी के डिफरेंट डायग्राम कनेक्शन करके। और मैंने इंटरनेट पे भी काफ़ी सर्च की, और जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं बैटरी के मुतल्लिक, उन पे जो बैटरी के कनेक्शंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने किस तरह कहा है कि बैटरी के हमें कनेक्शन करने चाहिए। तो अगर आपके पास 12 वोल्ट का सेटअप है और आपके पास 2 बैटरियां लगी हुई हैं, तो अगर आपके कनेक्शन इस तरह हुए हैं जिस तरह ये डायग्राम में इस वक्त शो हो रहे हैं, तो ये गलत तरीक़ाकार है। कभी भी बैटरियों को आपने इस तरह कनेक्ट नहीं करना। अच्छा, अब होगा क्या कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जनाब इस जगह पे और इस जगह पे आपका कंट्रोलर लगा हुआ है, तो ये जो पहले वाली बैटरी है, जब कंट्रोलर इन बैटरियों को चार्ज कर रहा होगा, तो ये बैटरी मैक्सिमम जितना करंट ले सकेगी, चार्जिंग करंट, वो ये एब्जॉर्ब करेगी और बाकी बचा हुआ जो है वो आगे भेजेगी दूसरी वाली बैटरी को। तो ये बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी और ये बैटरी चार्ज नहीं होगी फुल। ठीक है जी। और जब इन्वर्टर के ऊपर आप लोड डालेंगे, आउटपुट लेंगे इन बैटरियों से, तो पहले वाली बैटरी पे लोड ज़्यादा पड़ेगा और दूसरे वाली पे कम पड़ेगा, जिसकी वजह से पहले वाली बैटरी की वर्किंग चार्जिंग के दौरान भी ज़्यादा है और लोड देते वक्त भी ज़्यादा है। तो ये पहले वाली बैटरी ख़राब हो जाएगी इसकी निस्बत। ये पहले ख़राब हो जाएगी, और ये जिसके ऊपर कर्सर है ये इससे बेहतर कंडीशन में रहेगी, ये थोड़ा सा लेट ख़राब होगी। तो 2 बैटरियों के इस तरह की 2 बैटरियों के कनेक्शन जो सही तरीक़ाकार है वो करने का ये है। 2 बैटरी हैं, ठीक है जी, दोनों के पॉजिटिव मिलाए, दोनों के नेगेटिव मिलाए, तो एक बैटरी से आपने पॉजिटिव आउटपुट लेना है और दूसरी वाली बैटरी से आपने नेगेटिव आउटपुट लेना है, इस डायग्राम के मुताबिक। इससे ये होगा कि चार्जिंग साइकिल के दौरान इन दोनों बैटरियों को सेम चार्जिंग वोल्टेज और सेम करंट मिलेगा, और लोड जब इन बैटरीज के ऊपर डालेंगे हम, तो उस वक़्त भी सेम लोड दोनों से, अगर आपने 50 एम्पेयर का लोड डाला है, तो
इन दोनों बैटरियों से 25-25 एम्पेयर मिल के 50 एम्पेयर आउटपुट देंगे। ठीक है जनाब, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हमेशा दो बैटरियाँ, आपने अगर 12 वोल्ट का सेटअप बनाना है तो उसके कनेक्शन आपने यूं करने हैं। मैंने भी अपने घर पे जो है वो इसी तरह कनेक्शन किए हुए। आज से 2 साल पहले मैं जब कनेक्शन मेरे कनेक्शन जो थे वो इस तरह थे, जिसकी वजह से एक बैटरी की कंडीशन अच्छी होती थी और दूसरी की ख़राब होती थी। जो पहले वाली थी वो आमतौर पे ज़्यादा, जब मैंने तेज़ाब वाली बैटरी रखी हुई थी तो पहले वाली बैटरी का ज़्यादा पानी कम हो जाता, दूसरी वाली का कम नहीं हुआ होता था इतना। तो ये वजह यही होती है कि पहले वाली बैटरी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है और चार्जिंग के दौरान भी अपनी ज़्यादा वोल्टेज और करंट ले रही होती है बनिस्बत दूसरी की। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही होती। तो दुरुस्त तरीक़ाकार ये है जिसमें दोनों बैटरियों के ऊपर प्रॉपर इक्वल लोड पड़ेगा और इक्वल ही एम्पेयर और वोल्टेज मिलेंगे। तो ये दुरुस्त तरीक़ाकार है। इसके बाद अगर 3 बैटरियां हैं तो उसमें भी यही आपने करना है। 12 वोल्ट का सेटअप है, 3 बैटरियां लगाई हुई हैं तो उसमें भी आपने यही सेटअप करना है। तीनों के पॉजिटिव मिला दिए, तीनों के नेगेटिव मिला दिए। एक जो पहले वाली बैटरी है उसका पॉजिटिव लेंगे और दूसरे वाली बैटरी का जो एंड वाली बैटरी होगी उसका नेगेटिव लेंगे। ठीक है जनाब, इसके बाद आते हैं, अगर आपके पास 4 बैटरी हैं उसमें आप यही सेम सेटअप रखेंगे। अब आते हैं 24 वोल्ट के सेटअप पे। 24 वोल्ट पे आमतौर पे कम से कम 2 बैटरियां इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी, और उसका ये तरीक़ाकार है, ये ठीक है। 24 वोल्ट लेने हैं, 2 बैटरी हैं तो ये डायग्राम ठीक है, ये कनेक्शन ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव को लाया एक साइड से, पॉजिटिव आउटपुट ले लिया, दूसरी बैटरी के नेगेटिव से आउटपुट ले लिया, 24 वोल्ट आपको मिल गए। अब अगर आपके पास 4 बैटरियां हैं तो वही तरीक़ाकार आप जैसे 12 वोल्ट वाले पे करते हैं अक्सर लोग, अगर वही तरीक़ाकार आपने 24 वोल्ट वाले सेटअप के साथ किया हुआ, ये डायग्राम के सामने आपके सामने अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, तो ये गलत है। इसमें भी वही चीज़ होगी। इन दो पहले वाली ये जो बैटरियां हैं इन पे लोड भी ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है जनाब, और चार्जिंग के दौरान ये ज़्यादा एम्पेयर कंज्यूम करेंगी और इसे अपना पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा ये वाली 2 बैटरीज़ को, जिसकी वजह से ये दोनों बैटरीज़ ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आएंगी, ये ज़्यादा इस्तेमाल में आएंगी तो ये दोनों बैटरीज़ जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। और दुरुस्त तरीक़ाकार जो है वो ये है, 4 बैटरीज़ हैं, यहाँ से आउटपुट ले लें पॉजिटिव और दूसरी जो बैटरी यहाँ से नेगेटिव आउटपुट ले लें, तो ये दोनों बैटरीज़ इक्वली काम करेंगी। इन पे लोड भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये प्रॉपर काम भी करेंगी और जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी। तो 48 वोल्ट के लिए भी ये आपके सामने है, ये सिंपल सा सेटअप 48 वोल्ट का। तो ज़्यादातर घरों में 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का ही सेटअप चल रहा है, तो उसके लिए आप लोग इन कनेक्शंस में से 24 वोल्ट के लिए अगर 4 बैटरियां हैं तो ये वाला आप अपने सेटअप के मुताबिक अपने कनेक्शंस चेक कर लें, और अगर किसी से वेरीफाई भी करना चाहें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सी वेबसाइट्स मौजूद हैं, मगर अच्छी वाली वेबसाइट से आप देखिएगा। कुछ वेबसाइट्स मैंने देखी थी जहाँ पर कनेक्शन जो हैं वो लाइक हम अगर एग्ज़ाम्पल लें, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसमें ये वाला जो कनेक्शन है इसे भी ये भी बताया गया जी अगर आपने 12 वोल्ट 2 बैटरीज पैरेलल लगानी है तो आप इस तरह लगा लें, लेकिन ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है और टेक्निकली ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है। तो आप लोग अपनी बैटरियों को के कनेक्शंस देखें और उन्हें ठीक करें, और उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। जो लोग ज़्यादा देर इस्तेमाल जिन्हें करते हुए हो गए हैं, नेक्स्ट अब वो बैटरीज जब चेंज करें तो उनको उनका सेटअप ठीक इन कनेक्शंस के मुताबिक करें। उम्मीद है उन्हें
वाज़िया फ़र्क पता चलेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की ये थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।